बात है ना, पैसे के साथ आप निकल रहे हैं, वो भी जब आर्मी के लोग, एयरफोर्स, यहां तक कि आपको इस तरह से ट्रेन कर दिया जाएगा कि बाहर निकलने में आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आगजनी करके, ट्रेनें जलाकर, लोगों की गाड़ियां फूंककर, जो बुजुर्ग हैं, आज हमने जिस तरह की विचलित कर देने वाली तस्वीरें देखी, अपनी जान बचाकर भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं रेलवे स्टेशन से। कौन भड़का रहा है इन युवाओं को? कोई बड़ी सियासी साजिश तो नहीं है इसके पीछे? आलोक शर्मा जी, सरकार पकौड़े तल रही थी क्या? इतनी बड़ी साजिश हो गई, 16 राज्यों में हिंसा हो गई, और ये क्या यहाँ पर केवल बयानवीर हैं लोग? जांच एजेंसियां कहाँ थी पहले से? सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ थी पहले से? क्या कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था? क्या किसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ था? पिछले हफ्ते जब हिंसा हुई तो पाकिस्तान से हिंसा हुई थी, इनके मंत्री कह के चले गए मीडिया में आके बयानवीर, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। हाथरस में दंगों के लिए 100 करोड़ रुपए आए थे, तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज बनाई और उसके बाद गायब। हाथ जोड़कर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा युवाओं से कि किसी भी तरह की हिंसा जो है वो जायज नहीं है। आपका जो भी आंदोलन भी है वो भी डिरेल हो जाएगा। सरकारी लोग इसको पूरी तरह से कहेंगे कि हिंसा है और इस आपको एक मौका मिल जाएगा विलेन बनाने का। मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा, ये बिल्कुल गलत रास्ता है। कांग्रेस पार्टी चाहती है जो भी समाधान निकले शांति से निकले। अब बात आती है मॉडर्नाइजेशन की। एक तरफ कह रहे हैं आप पैसा नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन है। एक तरफ आप कह रहे हैं उनको यंग बनाना है, एक तरफ आप 75% लोगों को घर भेज देंगे। मुझे नहीं समझ आता, नोटबंदी हुई तो व्यापारियों को समझ नहीं आया, किसान बिल आया तो किसानों को समझ नहीं आया, अग्निपथ आया तो युवाओं को समझ नहीं आ रहा है। कैसे आप बिल लेकर आते हैं? क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में इस पर डिस्कशन हुआ था? क्या कोई कमेटी बनी थी पिछले 2 साल से? राजवर्धन जी, उस कमेटी का नाम बताइए कि डिफेंस के 10 लोग थे और हमने एक कमेटी बनाई और उसके बाद डिस्कशन के बाद हुआ। आप केवल बिना किसी R&D के, बिना किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग के, बिना किसी पायलट प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप आर्मी के साथ। न्यू रैंकिंग सिस्टम अब बाद में आएगा। आर्मी के लोग खुद सामने आकर फिर इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आर्मी चीफ सामने आकर इसकी खूबियां बता रहे हैं, नेवी चीफ आकर सामने खूबियां बता रहे हैं। कम से कम आर्मी पर, अपनी सेना पर तो भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? सरकार के ऊपर तो मत कीजिए। क्या अपनी सेना पर भरोसा है, उनकी जुबान पर भरोसा है या फिर नहीं किया जाए? आलोक शर्मा जी, आप तो उनको भी कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। चित्रा जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 15 लाख रुपए आगे आ गए क्या? वो डिफेंस से तो वो भी ऊपर है। 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या? बुलेट ट्रेन में तो मैं बैठ के आया ही था अभी। मुझे लगता है कि बयानवीर और सरकार है। आज सरकार ने जितना राजनीतिकरण किया है कि डिफेंस के तीनों एक्सपर्ट्स को आकर सफाई देनी पड़ रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। क्या